जय परशुराम। हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे वेद और पुराणों में, हमारे रामायण और महाभारत में और सभी ग्रंथों में परहित को ही परम धर्म माना गया है। पर के विशेष रूप से तीन अर्थ सामान्य रूप से होते हैं। पर यानी वो जो पराया हो, पर यानी पक्षियों के पंख, और पर यानी परमात्मा। तो इन तीनों के मार्ग से जो चलता है, कैसे कैसे चलेगा? जो दूसरों की सेवा करते हुए अपने आप को मंत्र के पंख लगा करके जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वही तो परिहित है। संसार के किसी भी जीव को दुख कष्ट न देते हुए सबकी मन वाणी कर्म से सेवा करते हुए, यथा योग्य रूप से सेवा करते हुए जो परमात्मा के मार्ग पे चलता है, सनातन के मार्ग पे चलता है, उसी का जीवन धन्य है। बाकी तो जीवन जानवर भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। और दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, किसी का भी धन संपत्ति परिवार ये जबरदस्ती छीनना, ये महापाप की श्रेणी में है जो कभी क्षमा नहीं हो सकते। आज मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए जितने भी संसार की वस्तुएं हैं, अधिकांशतः जो खाने में काम में आती है, जो पहनने में काम में आती है, जो दवाइयों में काम में आती है, जो व्यापार के लिए काम में आती है, उन सब में अनेक प्रकार से मिलावट करने लग गया। आज ये महापाप कमा करके अपने आप को जो है धन्नाटे तो बना रहा है, मगर सुखी नहीं हो पा रहा है। उसके जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रकार के कष्टों की वर्षा होती है और वो त्राही त्राही करते हुए इस संसार से जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा उसको। इसके लिए जरूरी है कि अपने आप को संभालो। हम जो है किसी को भी किसी भी प्रकार से मन वाणी कर्म से हम किसी को भी दुख न दें, और मन वाणी कर्म के द्वारा हम हमेशा अपने उस पर को परमात्मा को साध लें। संसार का ज्ञान प्राप्त करना अद्वितीय है, परंतु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना अद्भुत है, अचिंत्य है, अकल्पनीय है। उस मार्ग पे हम चलें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा हम व्यर्थ हो जाएंगे। जय परशुराम।